दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 498A से रिलेटेड एक जजमेंट, जो जजमेंट सीधा सीधा ये कहता है कि सेक्शन 498A में यदि कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं तो 498A बनेगा ही नहीं। इसके साथ साथ इस जजमेंट में पति के माता पिता और जो रिलेटिव्स हैं उनको भी बहुत राहत दी गई है। दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल जजमेंट है और अगर इस जजमेंट की जो परिस्थितियां हैं वो आपके केस से मैच करती हैं तो आप इस जजमेंट को अपने केस में यूज करके इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस केस की परिस्थितियां क्या क्या थी और उसमें कोर्ट ने क्या माना, क्या डिसीजन दिया। इसको समझने के लिए वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इस जजमेंट को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस केस के तथ्यों को समझ लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि ये जो जजमेंट है इसकी परिस्थितियां आपके केस की परिस्थितियों से मैच करती है या नहीं। तो दोस्तों इस केस में पत्नी ने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत के अंदर पत्नी ने यह कहा कि जब भी फेस्टिवल्स त्योहार वगैरह आते हैं तो पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा उससे धन संपत्ति की मांग की जाती है और जो पत्नी के माता पिता हैं वो उनके द्वारा मांगी गई हर एक चीज को ला करके देते हैं और उनकी सारी मांगों को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ पत्नी ने यह भी इल्जाम लगाया कि पति के घर में यानी कि अपनी ससुराल में रहते हुए जब कोई पति का रिश्तेदार ससुराल में आता है तो वो उसको अपमानित करता है। अपमानित कैसे करता है ये भी उसने बताया कि वो उसको मोटी, काली और बांझ कह करके अपमानित करता है। तो दोस्तों ये सारे आरोप लगाए गए, लेकिन दोस्तों इसमें हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मानी है। हाई कोर्ट ने ये माना है कि यदि धन और संपत्ति की पत्नी से मांग की जाती है लेकिन उसमें उत्पीड़न शामिल नहीं है तो फिर उसे 498A के दायरे से दूर रखा जाएगा। मतलब कि सीधा सा हाई कोर्ट ने यह माना है कि यदि 498A का एलिगेशन किसी पे लगाना है या 498A का एलिगेशन किसी पर तभी बनेगा जब उससे किसी धन संपत्ति की मांग की गई हो, लेकिन मेन चीज है उत्पीड़न, उसका उत्पीड़न किया गया हो, उसको प्रताड़ित किया गया हो, उसके साथ क्रूरटी की गई हो और साथ साथ धन संपत्ति की मांग की गई हो। लेकिन यदि केवल कोई ये कहता है कि वो मुझसे धन संपत्ति की मांग करता है तो इससे 498A नहीं बनता है। और आज के समय पे यही मामले आ रहे हैं। पतियों की अधिकतर कंप्लेंट यही होती है कि भाई मेरी पत्नी मुझसे धन संपत्ति की मांग कर रही है और पत्नी भी यही कंप्लेंट दर्ज कराती है कि ये मुझसे जो है डाउरी की डिमांड करता है, तो इस कारण से 498A का एलिगेशन लगा देती है। तो दोस्तों इस जजमेंट के अंतर्गत ये बताया गया कि 498A का एलिगेशन लगाने के लिए जो मेन पॉइंट है वो ये है कि उसमें उत्पीड़न शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों हाईकोर्ट ने यह भी माना कि यदि पत्नी पति के रिश्तेदारों पर इल्जाम लगा रही है कि वो उसको प्रताड़ित करते हैं या उसका उत्पीड़न करते हैं तो ये जरूर देखा जाएगा कि वो रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। यदि वो रिश्तेदार बहुत दूर दूर रहते हैं और ऐसी कोई संभावना नहीं बनती है कि वो वहां आकर उसको उत्पीड़न उसका कर सकें तो ऐसे केस में जो वो रिश्तेदार हैं उनको भी 498A से दूर रखा जाएगा, उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। यानी कि दोहरा जजमेंट है, इसमें पति के रिश्तेदारों को भी राहत दी गई है और पति को भी राहत दी गई है। तो दोस्तों अगर आपके मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं, ऐसी ही कोई कंप्लेंट आप पे दर्ज की गई है तो आप इस जजमेंट को अपने केस में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जजमेंट कमलेश घनश्याम लोहिया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से है और इस जजमेंट का जो लिंक है वो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक करके पूरा जजमेंट पढ़ भी सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही पावरफुल जजमेंट टाइम पे हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आते रहते हैं। यदि हम इन सारे जजमेंट्स की नॉलेज रखेंगे तो हम अपने केस को बहुत मजबूत रख सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जो कि 498 या DB या किसी भी ऐसे केस से रिलेटेड हो तो उसको मैं आपके लिए लेकर के आऊं। दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।